हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, रेडियस ऑफ यूनिट सेल। एटॉमिक रेडियस पहले हम बात करेंगे। इन सिंपल और क्यूबिक यूनिट सेल एटम ऑफ कॉर्नर टच टू ईच अदर। अरे जो एटम कॉर्नर के होंगे, जो कॉर्नर पे जो एटम पाए जा रहे हैं वो क्या होंगे, आपस में टच करेंगे। देयरफॉर इनका रेडियस हम देख ले रहे हैं। सिंपल और क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें केवल कॉर्नर पे एटम पाए जा रहे हैं तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे एज। तो एज में क्या है, एक इसका आर आ रहा है, एक एटम का एक दूसरे का आर आ रहा है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो मैं फार्मूला ऐसे याद करना, ए बराबर 2r होगा। सिंपल आर क्यूबिक यूनिट सेल में ए बराबर 2r होगा। हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे। दूसरा हम देख ले रहे हैं, इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC एटम ऑफ कॉर्नर एंड फेस टच टू ईच अदर। तो कॉर्नर के एटम होंगे और जो फेस का जो एटम होगा एक दूसरे से टच करेंगे। दोनों कॉर्नर के एटम और फेस के एटम को टच करा दिया गया। लगभग तीनों एटम का साइज सेम होगा, हमसे साइज डिफरेंट हो गया है, आर्टिस्ट कम है। तो हम देख ले रहे हैं क्या होगा कि इसका आर आ जाएगा, इस वाले एटम का आर आ जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा 2r होगा और इसका क्या होगा r होगा, तभी तो एक पूरा बनेगा। इस पूरे में कितना है, 2r इसका है, एक r इसका है, एक r इसका है, यानी कितना है 4r है। तो 4r बराबर, अब ये क्या है, फेस का डायगोनल है। तो फेस का डायगोनल क्या होगा, a√2 होगा। दो चीज़ें हैं, तो डायगोनल ऑफ प्लेन, अगर आप किसी प्लेन का डायगोनल देखा जाता है, फेस क्या है, एक प्लेन है, तो किसी प्लेन का जो डायगोनल होता है वो a√2 होता है। ओके, लेकिन जो किसी भी यूनिट सेल का जो बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होगा कि एक कॉर्नर से जाके दूसरे अंदर से ले होते हुए दूसरे कॉर्नर को टच करता है, तो इसे बॉडी डायगोनल कहते हैं। तो ये जो होता है ये a√3 होता है। तो कहा जाता है कि जो प्लेन डायगोनल है a√2 होता है, जो बॉडी डायगोनल है ये a√3 होता है। तो फेस सेंटर्ड में ये कौन सा डायगोनल है, प्लेन डायगोनल है। तो प्लेन डायगोनल क्या होगा, a√2 होगा, जो कि 4r के बराबर होगा। तो हमें याद करना है कि 4r बराबर a√2। ओके, तो हम पढ़ना है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें भाई बॉडी के बीच में पाया जाएगा। इसे देखो, बॉडी के बीच में एटम मान लो पाया जा रहा है, तो क्या होगा, इसी को हम करेंगे। लेकिन ये ऐसे एटम होंगे जो एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं। तो इसमें 4r होगा, क्योंकि एक इसका r, दो इसका r, एक इसका r, 4r होगा। 4r बराबर क्या होगा, a√3 आ जाएगा, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल है। इसमें क्या आएगा, 4r बराबर a√3 आ गया। ओके, तो हम देख लेंगे हेक्सागन में, इन हेक्सागोनल यूनिट सेल एटम ऑफ कॉर्नर टच टू ईच अदर। हेक्सागन में क्या होता है, जो कॉर्नर के जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। ओके, एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते रहते हैं। तो एक एज में कितने हैं, अगर एक एज की हम बात कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, एक इसका आ रहा है, एक इसका आ रहा है। तो क्या होगा, a बराबर 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हेक्सागन में क्या होगा, a बराबर 2r हो जाएगा। समझ में आया ना रेडियस। एक अगला पॉइंट है आयनिक रेडियस, देख ले रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एटॉमिक रेडियस। दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं आयनिक रेडियस। इन आयनिक क्रिस्टल एवरी कैटायन इज फॉलोड बाय एनायन। प्रत्येक कैटायन के बाद एक एनायन आएगा, या प्रत्येक एनायन के बाद एक कैटायन आएगा। एंड एवरी एनायन इज फॉलोड बाय कैटायन एंड डिस्टेंस इन बिटवीन सेंटर ऑफ द सेम आयन इज एज लेंथ। सेम आयन के सेंटर के बीच का जो लेंथ होगा वही एज लेंथ होगा। ध्यान देना है बात। जैसे देखो, एनायन है, फिर कैटायन है, फिर एनायन है, फिर कैटायन है, फिर एनायन है। अब हमें एज लेंथ देखना है, तो एज लेंथ क्या होगा, मान लो सबसे पहले एनायन से स्टार्ट
हो रहा है, तो एनायन से एनायन के बीच का जो सेंटर होगा, सेंटर मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा यही तो होगा क्या, एज लेंथ, यानी ए के बराबर होगा। ओके, तो इसमें कौन आ रहा है, एक आर ए आ रहा है, यानी रेडियस ऑफ एनायन आ रहा है, दो आर सी आ रहा है, आर सी दो, यानी दो रेडियस ऑफ कैटायन आ जाएगा, टू रेडियस ऑफ कैटायन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एक रेडियस ऑफ एनायन आ रहा है। ओके, प्लस रेडियस ऑफ एनायन, तो क्या हो जाएगा, टू आर ए प्लस टू आर सी, टू आर ए प्लस टू आर सी बराबर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम दो कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू आर ए प्लस आर सी, या आर सी प्लस आर ए बराबर ए। तो ए आयनिक रेडियस को निकालने का तरीका है, टू इंटू आर सी प्लस आर ए बराबर ए। अब बात ये आती है कि जो एज लेंथ है ये किसके बराबर हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है। जैसे अगर एज लेंथ की अगर हम बात करते हैं लगभग, तो जनरली टू इंटू आर सी प्लस आर ए ही होगा, लेकिन अलग अलग अगर यूनिट सेल आता है तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से हम रेडियस ऑफ एनायन और कैटायन को डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन में हम इसे देखेंगे। जनरली ये फार्मूला याद रखना है कि ए बराबर टू आर सी प्लस आर ए। एक होता है सी एस सी एल, ये अपना अलग ही शो करता है। सी एस सी एल जो होता है वो बी सी सी होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, यानी इसका होना चाहिए 4r बराबर a√3 होना चाहिए इसका रेडियस। लेकिन ये क्या होता है, आयनिक फॉर्म में आ जाता है, बॉडी सेंटर्ड होता है फिर भी ये आयनिक फॉर्म में आ जाता है। तो आयनिक फॉर्म में आ जाता है तो इसका रेडियस अलग हो जाता है, देख ले रहे हैं। तो क्या होगा, टू इंटू आर सी प्लस आर ए, टू इंटू आर सी प्लस आर ए बराबर a√3 हो जाता है। हम 4r की जगह क्या लिख दिए, 4r की जगह हम लिख दिए टू इंटू आर सी प्लस आर ए बराबर a√3। अगला देख लो, ये पॉइंट पहले हम देख ले रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सेम आयन इज एज लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सेम आयन इज एज लेंथ, बट डिस्टेंस इन बिटवीन अपोजिट आयन इज नाइसबोरिंग डिस्टेंस। नाइसबोरिंग नहीं, नेबरिंग तुम कहते हो, नेबरिंग डिस्टेंस। हमारी अंग्रेजी खराब है। क्या है, डिस्टेंस इन बिटवीन अपोजिट आयन इज नेबरिंग डिस्टेंस, आर सी प्लस आर ए। हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ लिए, अब चौथे पॉइंट की अगले वीडियो में बात करेंगे।